हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इट्स जीके में स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न आपके होने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो शुरू से लेकर के आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर प्राप्त होता है। सही जवाब क्या होगा? तो हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर हमें जल प्राप्त होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हाइड्रोजन को वायु में जलाने पर जल प्राप्त होता है। ट्राइटियम किसका समस्थानिक है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ट्राइटियम जो है यह किसका समस्थानिक है? तो सही जवाब ऑप्शन डी हाइड्रोजन। जो ट्राइटियम होता है यह आपका हाइड्रोजन का समस्थानिक होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। पोटेशियम की खोज किसने की थी? राइट आंसर क्या होगा? तो पोटेशियम की खोज जो है यह हम्फ्री डेवी ने किया था। पोटेशियम की खोज, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। पोटेशियम की खोज हम्फ्री डेवी ने की थी। इनमें से कार्य की इकाई कौन सी है? राइट आंसर क्या होगा? तो इनमें से कार्य की जो इकाई होती है वह आपका जूल होता है। कार्य की इकाई, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन बी होगा। इनमें से कौन से दो रंगों को मिलाकर हरा रंग बन जाएगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इनमें से कौन से दो रंगों को मिलाकर हरा रंग बन जाएगा? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, नारंगी और बैगनी। नारंगी और बैगनी रंगों को मिलाने पर हरा रंग बन जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा उत्तेजक चाय में विद्यमान रहता है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा उत्तेजक है जो चाय में विद्यमान रहता है? तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कैफीन। कैफीन जो होता है यह आपका चाय में विद्यमान रहता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो हैजा व टीबी के जीवाणुओं की जो खोज है यह रॉबर्ट कोच ने किया था। हैजा व टीबी के जीवाणुओं की खोज, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्न में से किसने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था? तो राइट आंसर ऑप्शन सी जे पार्किंसंस। जे पार्किंसंस ने रेफ्रिजरेटर का आविष्कार किया था। पीलिया रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। पीलिया रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी होगा यकृत। पीलिया रोग से शरीर का यकृत अंग प्रभावित होता है। निम्न में से किसके कारण कृत्रिम वर्षा होती है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसके कारण कृत्रिम वर्षा होती है? तो सही जवाब होगा सिल्वर आयोडाइड के कारण। सिल्वर आयोडाइड के कारण जो है आपका कृत्रिम वर्षा होती है। इनमें से किस रोग में साल्ट टीका लगाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इनमें से किस रोग में साल्ट टीका लगाया जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी पोलियो। पोलियो रोग में साल्ट टीका लगाया जाता है। एनीमिया का रोग किस विटामिन से ठीक हो जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। एनीमिया का रोग किस विटामिन से ठीक हो जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा विटामिन बी 12। विटामिन बी 12
से एनीमिया का रोग जो है ठीक हो जाता है। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति कौन है? आपके ऑप्शंस हैं सुनीता विलियम्स, नील आर्मस्ट्रांग, यूरी गागरिन या अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबल। राइट आंसर क्या होगा? तो अंतरिक्ष में जाने वाला जो पहला व्यक्ति है वह कौन है? तो यूरी गागरिन है। राइट आंसर ऑप्शन सी। निम्न में से कौन सा अम्ल सिरका व अचार में पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा अम्ल है जो सिरका व अचार में पाया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल जो है यह आपका सिरका व अचार में पाया जाता है। जूल सेकंड किसकी इकाई है? राइट आंसर क्या होगा? तो जूल सेकंड जो है यह आपका कोणीय संवेग की इकाई होती है, जूल सेकंड, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। धारा का एसआई मात्रक क्या है? राइट आंसर क्या होगा? तो धारा का जो एसआई मात्रक होता है वह आपका एम्पियर होता है, धारा का एसआई मात्रक, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी। छाया में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइटस कहते हैं, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। छाया में पनपने वाले पौधों को सियोकाइटस कहते हैं। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अमीबा में भोजन का जो अंतःग्रहण है यह आपका कूटपाद के द्वारा होता है। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण, यानी सही जवाब आपका ऑप्शन ए होगा। पृथक्करण का नियम किसने दिया था? राइट आंसर क्या होगा? तो पृथक्करण का जो नियम है यह मेंडल ने दिया था, पृथक्करण का नियम। छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सा विटामिन निकल जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। छीली हुई सब्जियों को धोने से आपका विटामिन सी निकल जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। छीली हुई सब्जियों को धोने से विटामिन सी निकल जाता है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध से मिठास आती है? आपके ऑप्शंस हैं सुक्रोज, लैक्टोज, कैरोटीन या साइक्लोज। राइट आंसर क्या होगा? तो किसकी उपस्थिति के कारण दूध से मिठास आती है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लैक्टोज। लैक्टोज की उपस्थिति के कारण दूध से क्या आती है? मिठास आती है। सबसे अधिक लोहा किसमें पाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबसे अधिक लोहा जो है यह आपका हरी सब्जियों में पाया जाता है, सबसे अधिक लोहा, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। श्वेत प्रकाश जब प्रिज्म में से गुजरता है तो कौन सा रंग सबसे कम विचलित होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी, लाल। जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो लाल रंग सबसे कम विचलित होता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है, आत्महत्या की थैली। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होते हैं? आपके ऑप्शंस हैं केला, बादाम, मूंगफली या साइकस। राइट आंसर क्या होगा? तो किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होते हैं? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, साइकस। साइकस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होते हैं। नाशपाती में कौन सा भाग खाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो नाशपाती में आपका खाया जाने वाला जो भाग होता है वह गुदगुदा पुष्पासन होता है।
यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से किसके द्वारा जो दूध है आपका खट्टा होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, बैक्टीरिया। साबूदाना किससे बनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो साबूदाना जो है यह आपका कसावा से बनाया जाता है। एक ऑप्शन और ई कर लीजिए, कसावा। जो साबूदाना होता है यह आपका कसावा से बनाया जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ई होगा। भोजन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? सही जवाब क्या होगा? तो भोजन का जो पाचन है यह आपका प्रारंभ होता है मुंह से, यानी मुख से। भोजन का जो पाचन है यह शुरू हमारे मुख से हो जाता है। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है? राइट आंसर क्या होगा? तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला जो तत्व है वह आपका ऑक्सीजन है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। मनुष्य के शरीर में अधिकांश भोजन कहाँ पचता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मनुष्य के शरीर में अधिकांश जो भोजन होता है वह आपका छोटी आंत में पचता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। बॉक्साइट किसका अयस्क कहलाता है? सही जवाब क्या होगा? तो बॉक्साइट जो है यह आपका अयस्क एल्युमिनियम का है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क कहलाता है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु कौन सी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो चाकू से काटी जा सकने वाली जो धातु है वह आपका सोडियम धातु है। चाकू से काटी जा सकने वाली धातु, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी। सोडियम धातु का संग्रहण किसमें करना चाहिए? राइट आंसर क्या होगा? तो सोडियम धातु का जो संग्रहण है यह आपका मिट्टी के तेल में करना चाहिए। सोडियम धातु का संग्रहण, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। लोहे का शुद्धतम रूप क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो लोहे का जो शुद्धतम रूप होता है वह आपका पिटवा लोहा होता है। लोहे का शुद्धतम रूप। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का प्रयोग किया था? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, तांबा। सर्वप्रथम मानव ने तांबा धातु का प्रयोग किया था, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हरा थोथा या हरा कशिश का रासायनिक नाम क्या है? सही जवाब क्या होगा? तो हरा थोथा या हरा कशिश का जो रासायनिक नाम है वह आपका फेरस सल्फेट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। हरा थोथा या हरा कशिश का रासायनिक नाम फेरस सल्फेट होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अणु चुंबकीय है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा एक अणु चुंबकीय है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन आपका एक अणु चुंबकीय है। कृत्रिम हीरा के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा? तो कृत्रिम हीरा के नाम से सिलिकॉन कार्बाइड जाना जाता है। कृत्रिम हीरा के नाम से, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा धातु अमलगम नहीं बनाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा धातु है जो अमलगम नहीं बनाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए, लोहा। लोहा जो धातु है यह आपका अमलगम नहीं बनाता है। फार्म में रबड़ किस रूप में होता है? लाह, गोंद, रेजिन या लेटेक्स के रूप में? सही जवाब क्या होगा?
तो फॉर्म में रबड़ जो होता है यह आपका लेटेक्स के रूप में होता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। उत्प्रेरक की खोज किसने की थी? सही जवाब क्या होगा? तो उत्प्रेरक की जो खोज है यह आपका बर्जेलियस ने किया था। उत्प्रेरक की खोज राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्प्रेरक की खोज बर्जेलियस ने की थी। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को कहते हैं। सही जवाब क्या होगा? तो हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय जो समस्थानिक है उसको ट्राइटियम कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को ट्राइटियम कहते हैं। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहाँ पर बनता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में रेटिना पर बनता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस वर्ष में मनाया गया था? राइट आंसर क्या होगा? तो प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस जो है यह आपका 1973 में मनाया गया था। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र जो है यह आपका बेंगलुरु में स्थित है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र। निम्न में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? आपके ऑप्शंस हैं लाल, नीला, काला या पीला। राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन कॉपर सल्फेट के विलयन का रंग होता है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, नीला। कॉपर सल्फेट के विलयन का जो रंग होता है यह आपका नीला होता है। निम्नलिखित में से केल्कोसाइट किसका अयस्क है? सही जवाब क्या होगा? तो निम्न में से केल्कोसाइट जो है यह आपका कॉपर का अयस्क होता है। केल्कोसाइट करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा वसा पाचन एंजाइम है? राइट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से आपका वसा पाचन एंजाइम जो है यह आपका लाइपेज है। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। वसा पाचन एंजाइम जो है यह आपका लाइपेज है। एक स्वस्थ व्यक्ति का रक्तदाब होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो एक स्वस्थ व्यक्ति का जो रक्तदाब होता है वह 120 से 80 mmHg होता है। सही जवाब ऑप्शन से। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।